जीवन में मनुष्य के 16 संस्कार होला, 4 गो पुरुषार्थ बटे, 4 गो आश्रम बा, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ 4 आश्रम। ठीक, 16 संस्कार में 15वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, विवाह सबसे पहले ये समझे के बा कि विवाह होला का, विवाह का अर्थ क्या है, विवाह क्यों किया जाता है। 3 सवाल। सबसे पहले विवाह है क्या? विवाह, बी का अर्थ होता है जिम्मेदारियां, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। समझ लीजिए बहुत बड़ा एक हिमालय पर्वत ही है जिम्मेदारियां। वाह का मतलब है वहन करना। आज से इस विवाह के बाद सारी जिम्मेदारियों का वहन करना ही विवाह का अर्थ होता है। उसके बाद विवाह क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में एक नरक का नाम आया है, पू नाम का नरक है। इस पू नाम के नरक को तारने के लिए पुत्र उत्पत्ति की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पुत्र ही है जो पिता को, दादा को, परपिता परदादा सबको तारता है। इसलिए विवाह आवश्यक है। तीसरा, विवाह क्यों करते हैं? गृहस्थ आश्रम में विवाह करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें कन्या आपसे 7 वचन का प्रतिज्ञा लेती है, 7 वचन मांगती है। विवाह के समय हमको आप 7 वचन दीजिए जो कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में सुख और संपत्ति, जीवन में गृहस्थ आश्रम में विवाह करने का अर्थ किया था कि हमारे जीवन में जब तक हम विवाह नहीं कर लेते हैं, जब तक हमारे जीवन में कोई पत्नी नहीं होती है, तब तक ना हम कोई यज्ञ कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना किसी को दान दे सकते हैं, ना किसी को जल पिला सकते हैं, ना अतिथि सत्कार करने का कोई लाभ नहीं होता। और हमारा गृहस्थ आश्रम ही सर्वोपरि है। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बिना पत्नी कथा धर्म, गृहस्थ आश्रम में ना कोई कर्म होता है, ना धर्म होता है बिना पत्नी का। तो इसमें कन्या आपसे 7 वचनों को मांगती है कि हे पतिदेव, हमको आप इस विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर, उधर अग्नि भी है, इधर दीपक भी है, और यहाँ पर समाज को साक्षी मानकर आप हमको 7 वचन दीजिए जो हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना भी करना है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। इस दुख और सुख में हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, वही आपसे वचन मांगती है कन्या। तो पहला वचन क्या है, सुनिए ध्यान से। लब्धोषि तुम में आभर्त पूर्य से विधेय कर देवी संबंधनियोषि में सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ से भवति भव सौम्य सदैव त्वम। कन्या एकमी से विदे। कन्या कहती है कि गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख एक समान, जैसे रात और दिन आते हैं जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख एक समान ही रहेंगे। और हमने बहुत सा पुण्य किया, बहुत सा व्रत किया, बहुत से देवों का पूजन किया, जिसके अनुरूप, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप आप हमको आज पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा वचन है वापी तडागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे धनुज्ञाय द्वे ऊर्जेपी तथा वदेत। वापी गुप्त तालाब यज्ञ सामाजिक यात्रा उत्सव में मेरी संपत्ति लेनी होगी। सुंदर शुभ कार्य में आज के बाद गृहस्थ आश्रम में वापी कुआं, तालाब या कोई यज्ञ ही क्यों ना करे, या तालाब खुदवाएं, कुआं खुदवाएं, कोई पोखरा खुदवाएं, कोई यज्ञ करे, चाहे कोई सामाजिक यात्रा करे, उत्सव करे, कोई उत्सव करे, नाच गान भी करे। इसमें ये सब करने से पहले आपको हमारी सहमति लेनी होगी। कन्या कहती है कि ये सब करने से पहले, यात्रा करना हो तब सहमति लेनी होगी, पूछना होगा। कोई कुआं तालाब खुदवाना हो, यज्ञ करना हो, कोई दान करना हो, तब हमारी सम्मत लेना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बिना
पत्नी कथम धर्म, आप यज्ञ भी करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पत्नी का भी कर्तव्य, पति का भी साथ उसमें होना चाहिए। तीसरा वाक्य है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भाव स्वभावजा कृत भंगुन ते कार्य स्त्रीणा रायस तथा वदेत। नारी नैसर्गिक श्रद्धा है व्रत दान उद्यापन में। व्रत भंग न करना आप कभी ऐसे सुंदर सुंदर पूजन में। कन्या कहती है कि लड़कियों का, स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार ही मान लीजिए, पूजन करना, दान देना, भिक्षुओं को भिक्षा देना, गरीबों को भोजन कराना, ये अधिकार आपसे नहीं हमें मिला हुआ है, माता पिता से ही मिला है। ये अधिकार आपको हमसे छीनना नहीं है। अगर कोई भिक्षुक आया है, भिक्षुक को भोजन करा रहे हैं, तो उस भिक्षुक के सामने आप हमको लज्जित नहीं करेंगे। किसी को दान दे रहे हैं तो ये उस याचक जो दान लेने वाला है उसके सामने आप हमको लज्जित नहीं करेंगे, या कभी भी उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। चतुर्थ वाक्य है, चौथा वचन स्वरमणा चित्तम वित्तम पशुधान्य धनागमम सर्वम निवेदयन माहम चत्वारि तथा वदेत। सुंदर शुभ कार्यों से अपने पशुधान्य धनागम जो करना, गृह रक्षा करने हेतु सदा प्रियतम मुझको अर्पण करना। देखिए कन्या का चौथा वचन है कि जो स्त्रियां होती हैं, घर की गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारियां उनके सर पे होता है। वो कहना चाहती हैं कि आज के बाद आप अपने शरीर से मेहनत करके जो भी धन कमाएं, वो धन जो है हमको आप दे दिया करें, क्योंकि हमें घर में बड़ों का, बुजुर्गों का, परिवार का, सास ससुर भी होंगे, देवर जेठानी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उनको पालन पोषण करना, उनको खुश करना हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य कब होगा? जब आप हमको अपना अर्जित किया हुआ धन जो आप हमको देंगे। क्योंकि घर में कोई सामान कमी पड़ गया तो हमको बाजार नहीं जाना है, लेकिन मंगवाना तो जरूर है। इसलिए आप जो अपने मर्जी से, अपने धन से, मेहनत से कमाए हुआ जो धन है आप हमको दीजिए। पांचवा वचन है गजा स्वादि पशुनाम चो हेयो पादेय कारणम अनापृक्षय न कर्तव्य पंच विश्वति संबदेत। क्रय विक्रय हो जो वाहन का, हाथी घोड़ा पुष्प प्राणी का, पत्नी की राय जरूरी है रखना, तुला मेरी वाणी। कन्या कहती है पांचवें वचन में कि आज के बाद कोई गाड़ी ही खरीदना बेचना हो, भैंस खरीदना बेचना हो, या कुछ भी बेचना, घर भी, जमीन भी खरीदना बेचना हो, इसमें भी आप हमसे राय जरूर ले लीजिए, हमसे पूछ जरूर लीजिए यहाँ हम करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए। राय लेना बहुत आवश्यक है। छठा वाक्य है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रतिगृणाति षड्रितवापि संपदेत। मंडप के अंदर दिए आज जो वस्त्र और आभूषण हैं देकर लेना ना कभी, इसे साक्षी अंबिका और वैदानम। यहाँ मंडप में गुरहथी जो हुआ था उस समय जो भी वस्त्र आया था, आभूषण आया था, वो कन्या का ही है, यानी कन्या करे कि वो हमारा ही है। आज ये भगवान गणेश, माता गणपति, दीपक, अग्नि देवता, यहाँ समाज जो बैठा है उसका सब साक्षी है कि ये आपके घर से क्या क्या आभूषण आया था, कितने साड़ी आई थी, क्या नहीं आया था, क्या आया था, ये सब साक्षी है। ये आप हमसे कभी छीन मत लेना। सतवा वाक्य है गीत वादित्र मांगल्य बंधुनांच गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत। मांगलिक शुभ कर्मों में बिना पूछे भी यदि जाऊं मैं, हे प्राण नाराज न होना, चरणों में शीश झुकाऊं मैं। कन्या सातवें वचन में कहती है कि हमारे पिता के घर, हमारे भाई के घर अगर कोई मंगल उत्सव हो रहा है, विवाह पड़ गया, विवाह हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो अगर मैं बिन कहे, बिन बताए या बिन बुलाए अगर मैं अपने नैहर चली भी जाऊं तो आप हमें लज्जित न करना, आप हम पे कभी गुस्सा मत होना। अगर आप इन सातों वचनों को मानते हैं तो अब हम आपके साथ आपके पूरे जीवन में
व्यतीत करेंगे, पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत करेंगे। हम आपके कदम कदम पर साथ चलेंगे। आपके साथ जो सुख होगा सुख में सुखी रहेंगे, दुख होगा दुख में दुखी रहेंगे। जब आप कहेंगे हंसेंगे, जब आप कहेंगे रोएंगे, जब आप इन सातों वचनों को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रण देते हैं तो। राय कर लीजिए कि देना है कि नहीं देना है। हाँ। लेकिन देखिए, राय लेने से पहले आपको ये भी कहना है, हम तो कह दिए कि राय ले लीजिए, लेकिन राय लेने से पहले आपका भी कुछ कर्तव्य है, आपका भी कुछ वचन है। कब? कन्या के लिए। क्योंकि देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से ताली ही बजेगा। आप कितना भी ऐसे करते रहिए, आवाज नहीं आएगा जब तक दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, आप वचन तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप वचन भी ले रहे हैं। देने से पहले लेना भी है और लेने से पहले देना भी है, तो वचन भी है, आपको भी सुनना है उनका वचन। 5 वचन है उनका। इसमें करना क्या है आपको जीवन में? पहला वचन है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत पोषित भर्तृका। वर का पहला कथन है, पहला वचन है कि आज से पहले अपने पिता के घर, अपने भाई के घर, अपने माता के घर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, कोई भी कठिन कार्य नहीं था आपके लिए माता पिता के घर में। लेकिन हमारे घर, अपने पति के घर, सास ससुर के घर, आपके ऊपर एक बंधन है, जिम्मेदारियां हैं, बंधन है, आज के बाद बंधन है। और आप इस बंधन में आपको रहना है। करना क्या है बंधन में रहते हुए? हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना। हंसना भी है, उत्सव भी मनाना है, नाचना भी है, गाना भी है, खेलना भी है, श्रृंगार भी करना है, यहाँ तक कि आपको खुशियां भी करना है। लेकिन कब करना है? जब हम घर पे रहें तब। परदेश में चले जाएं तो ना आपको श्रृंगार करना है, ना हंसना गाना है, ना नाचना है, ना कूदना है, ना किसी पर स्त्री पर पुरुष के ऊपर पर घर, किसी दूसरे के घर भी आपको नहीं जाना है। पहला वचन है। दूसरा वचन है कि वैश्वर वैश्वानर साक्षी ब्राह्मणो ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य साक्षित्व ममागतः। यहाँ इस मंडप में कितने साक्षी हैं हमारे विवाह के? वचन है। दूसरा वचन है वर का कि इस मंडप में कितने लोग साक्षी हैं। विष्णु वैश्वानर, विष्णु मतलब भगवान विष्णु, वैश्वानर मतलब अग्नि, ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, ब्राह्मण भी हैं, यहाँ जाति भी है और बंधु भी हैं। पांचवा ध्रुव है, आकाश में तारे, चंद्रमा, दिन में सूर्य निकलते हैं, ये सब साक्षी है हमारे विवाह के। तीसरा वचन है तव चित्त मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वरानने। वर का तीसरा कथन है, तीसरा वचन है कि आपका चित्त आप और मेरा चित्त, आपका हृदय हमारा हृदय एक समान होना चाहिए। अगर हम कभी जीवन में, अगर हम कभी किसी दिन जीवन में हमारे हाथों हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो आपको करना क्या है कि जब अग्नि में घी डाला जाता है तो अग्नि भभकती है। उसी तरह अगर हम कभी गुस्सा भी हो जाएं तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आपका हृदय मेरे हृदय के समान होना चाहिए। जब हम आपको कहें कि आपको ऐसा करना है तो आपको उसका उल्टा जवाब नहीं देना है। प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए। इतना गहरा प्रेम होना चाहिए कि अगर घर में करेले की सब्जी भी बन जाए तो उसको भी प्रेम में समझ लिए कि वो मिठाई है भोजन के समय। इतना प्रेम होना चाहिए। प्याज डाले वाला के हाथों जीभ रहेला, ऊपर तिक लागेला, जेकरा प्रेम रहेला कौन चीज मीठ लागेला। हाँ बोलिए। अब चलो चौथा वचन
मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधना भक्तिरादरात् माम अज्ञा परिपालयिषा पतिव्रत परायणे। श्रेष्ठ जनों का आदर और लघु जनों का लाड़ प्यार देना, मेरा संतोष इसी में है। आज्ञा प्रतिपालन यह करना, हे पतिव्रते व्रत पालन कर नारी का धर्म तुम्हारा है। मैं भी संतुष्ट करूं तुमको, पति का कर्तव्य हमारा है। पति का चौथा वचन है कि हम और आप खुश रहा करें। जैसे ट्रेन गाड़ी पटरी अगर एक छोड़ देगी तो उसको गिरना ही है, फंसना ही है, आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह आप और हम जिंदगी रूपी गाड़ी का दो पटरी है, दो पहिया है। इसमें आपको करना क्या है? हमारे घर में हमारे और आपके बाद घर में देवरानी जेठानी भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, सास ससुर भी हैं, देवर जेठ भी होंगे, हमारे हित नाते भी होंगे। तो आपको करना क्या है कि बड़ों के बाद बड़ों के साथ छोटे को छोटों की तरह आदर करना है, सम्मान करना है, उनकी सेवा करना है। जब आप इतना करती हैं तो हमारा जब मन प्रसन्न रहेगा तो हम आपका मन प्रसन्न रखेंगे। जब हमारा प्रसन्न मन नहीं रहेगा तो हम आपको कैसे प्रसन्न रखेंगे? यही कहता है वर, आप हमें संतुष्ट करें तो हम आपको संतुष्ट करें। एक दूसरे को आप दोनों संतुष्ट करें। जीवन एक समान नहीं रहता हर समय। कभी किसी को आंसू भी आता है आंख से और कभी खुशी भी आता है मुंह से। तो ज्यादा खुशी हो तो ज्यादा उतावला नहीं होना है, और ज्यादा दुख पड़े तो साथ नहीं छोड़ना है। इसीलिए धान का लावा मिलाया जाता है। ये बताया गया है धान का लावा क्यों मिलाते हैं। गरम बालू में तपने के बाद छिलका और अन्न इसका अलग नहीं हुआ है, उसी तरह दुख रूपी बालू में तप कर भी आपको और हमको अलग नहीं होना है। ये लावा हमको यही बताता है। बिना पत्नी कथा धर्मो आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता मम भावांगगामिनी। पति कहता है 5वें वचन में कि हे वामांगी, इस गृहस्थ आश्रम में बिना पत्नी के ना तो कोई कर्तव्य है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई अनुष्ठान है। इसलिए आप हमारी अर्धांगिनी बनो, आप हमारे साथ साथ चलो, आप हमारे साथ साथ हंसो रो गाओ सब करो। हमें और आपको इस गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य को करना है पड़ता है, क्योंकि कोई अतिथि आ जाता है तो उसको सत्कार भी करना पड़ता है। कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसको भी सत्कार करना है। जो छोटे हमसे आ जाए उसका भी सत्कार करना होता है। इसलिए कहा है कि गृहस्थ आश्रम में बिना पत्नी का ना कोई धर्म है, ना कोई जगह है, ना कोई अर्थ है, ना कोई काम है। चारों पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे और आपके संबंध से ही हमारे पूर्वज का तरन तारा भी होता है, हमारा भी तरन तारा होगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।